हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपका जो पेपर इवनिंग शिफ्ट में 21 तारीख ने था उसके साइंस और मैथ के क्वेश्चंस देखिए। मनुष्य के शरीर में का सामान्य तापमान होता है, तो मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ये सेल्सियस में दे रखा है। अगर फ़ारेनहाइट में है तो 98.4 होता, लेकिन सेल्सियस में तो कितना आ जाएगा? 37 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। नेक्स्ट है, यदि एक पिंड 100 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है तो इसकी रफ्तार होगी, यानी उसकी क्या बतानी है? आपने चाल बतानी है। तो फार्मूला क्या होता है आपका? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपकी डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 100 और टाइम कितना है? 5। तो काटोगे कितना आ जाएगा आपका? 20। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा आपका? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये गलत है, ये 20 मीटर दे रखा है, लेकिन ये किस में था? किलोमीटर में। तो कौन सा? सेकंड आंसर आपका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संचारी रोग का सबसे आम वाहक कौन है? तो संचारी रोग का सबसे आम वाहक यानी सबसे ज़्यादा किसके द्वारा फैलता है? ये घरेलू मक्खी के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रतौंधी की कमी के कारण है। ठीक है, रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है भाई? विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होता है। विटामिन बी से बेरीबेरी, विटामिन सी से सकरवी और विटामिन डी से रिकेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अलपता से संबंधित रोग नहीं है? तो कौन सा रोग ऐसा है जो अलपता यानी कमी के कारण नहीं होता? मलेरिया। ठीक है, कौन सा है? मलेरिया। क्योंकि जो घेंगा रोग है ये आयरन की कमी से होता, उसकी आयोडीन की कमी से होता है। सकरवी विटामिन सी से और एनीमिया रक्त की कमी से होता है। तो आपसे पूछा गया था कौन सा रोग नहीं है, तो कौन सा नहीं है? मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तिलचट्टा वायु नलिकाओं के नेटवर्क के माध्यम से सांस लेता है, जिन्हें डैश कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? श्वास नली। ठीक है, क्या कहा जाता है? श्वास नली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम 1 व कॉलम 2 में दिए गए मदों को साथ सम्मिलित कीजिए। यानी कॉलम 1 ये है, कॉलम 2 ये है, इनको मिलान करना आपने। अब इस प्रकार का क्वेश्चन देखिए, अगर आपने 2, 3, 4 दे रखे हैं, अगर इनमें से कोई 2 भी आते हैं तो काम चलेगा। देखिए, सबसे पहला मलेरिया है। नहीं भाई, मलेरिया किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण। ठीक है। नेक्स्ट है आपका गेहूं का कीट, ये किसके कारण होता है? कवक के कारण। तो आप देखिए आपके ऑप्शन में सी का 4th पार्ट, सी का 4th ये रहा, और फिर उसके बाद डी का 2nd ये रहा। तो कौन सा आपका? फर्स्ट ऑप्शन ही आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे उत्तम चालक है? तो ऊष्मा का सबसे उत्तम चालक कौन है? चांदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट देखिए, कॉलम 1 में दिए गए मदों को कॉलम 2 में दिए गए मदों के साथ सम्मिलित कीजिए। फिर से देखना आपने। अब यहाँ पर देखिए, पहले मुंह, तो भोजन चबाने का कार्य किस में होता है? मुंह के अंदर होता है। और दूसरा आपका छोटी आंत। ठीक है, इनमें से दोनों छोटी आंत का काम क्या है? भोजन का अवशोषण। तो ये किस में हो जाएगा? 3rd में। अब देखिए आपका कौन सा ऑप्शन ठीक है? डी का आपका फर्स्ट होना चाहिए। डी का फर्स्ट 1 में ही है। ठीक है, ये तो सीधी सी बात है, जो भोजन चबाने का कार्य वो कहाँ होता है? मुंह के अंदर। तो आपने देखा डी का ऑप्शन देखा, एक इसी में है और किसी में है नहीं, तो आपका कौन सा होगा? आपका 3rd ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, कॉलम 1 तथा कॉलम 2 में इसमें भी मिलान वाला है। तो मिलान वाले में देखिए, अब मैच कर लो। अमर बेल क्या होता है? कि परजीवी पौधा होता है, ये तो परजीवी हो गया। राइजोबियम क्या होता है? राइजोबियम जो फलीदार पौधे होते हैं उनकी जड़ों में रहता है, ये एक जीवाणु यानी एक बैक्टीरिया है जो फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है। तो अब मैच कर लो। देखो, सी का 3rd, सी का 2nd है, सी का 2nd ये रहा आपका, सी का 2nd 4th में है बस। ठीक है, तो 4th में है, तो कौन सा होगा आपका ऑप्शन? यही होगा। आपने देखा सी आपका 2nd पर जाकर मैच हो रहा है, किसी और ऑप्शन में आपका 2nd नहीं है। निम्नलिखित में से अधातु का चयन करें। अधातु अपना बतानी है,
तो तांबा, लोहा, सोडियम, सल्फर, ये तो सारी धातु हैं। सल्फर क्या है? आपकी अधातु है। नेक्स्ट देखिए, वे प्रजातियां जो एक विशेष क्षेत्र में ही पाई जाती हैं उन्हें डैश कहते हैं। वो प्रजातियां जो किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्थानिक। ठीक है, किसी विशेष स्थान पर पाई जाती हैं उन्हें क्या कहेंगे? स्थानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वे पदार्थ जो लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देते हैं वे प्रकृतितः होते हैं। जो लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अक्षारीय कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? तो कौन सा ग्रह ऐसा भी जो लाल दिखाई दे है? मंगल ग्रह ऐसा है जो लाल दिखाई देता है। निम्नलिखित में से कौन रक्त के थक्के बनाने में सहायता करता है? तो कौन सहायता करता है? प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स की वजह से खून का बहना बंद हो जाता है। नेक्स्ट है आपका मैथ का। देखिए, दी गई श्रृंखला में लुप्त पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी आप अपना बताना क्या है। तो इसके लिए देखिए आप, ये है 125 यानी 5 की पावर 3, फिर आगे है 25, 5 की पावर 2, फिर 5 की पावर 1, पावर घटती जा रही है। फिर कितना आ जाएगा? 5 की पावर 0, फिर 5 की पावर -1, 5 की पावर -2 और 5 की पावर -3। तो 5, ये तो 125 होगा। ये कितना हो गया? 25। ये कितना होगा? 5 और 5 की पावर 0 आ गया। अब ये तो ऑप्शन में दे नहीं रखा, बट किसी की भी पावर 0 हो तो वो हमेशा 1 में आ करे। चाहे 100 की पावर 0 हो, चाहे 1000 की हो, चाहे लाख की, किसी की भी पावर 0 है तो वो कौन क्या आया करे? 1 के बराबर आया करे। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 2 है जो वो करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। मच्छर, मलेरिया, यानी मच्छर के काटने से क्या फैलता है? मलेरिया। तो चूहा, चूहा के काटने से क्या फैलता है? रेबीज। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? सेकंड। नेक्स्ट देखिए आपके मैथ के क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए भाई, मैथ के बीच में रीजनिंग के छोड़ दिए। अगर किसी ने ज़रूरत हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके रीजनिंग के भी बता दिए जाएंगे। देखो मैथ का दे दे बेटा यहाँ पर आपका 0.5 इंटू 0.5 प्लस 0.5 डिवाइड में 5 है। तो पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो। इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो 5 और 5 कितने हो गए? 25। अब यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद एक अंक यहाँ है, एक यहाँ है, तो 2 हो गए। 2 छोड़ के यहाँ पॉइंट लगा लिया। प्लस में इस पार्ट में किसका साइन था? डिवाइड का। तो आपने डिवाइड करा तो कितना आ गया? 0.1 आ गया। अब जोड़ दो पॉइंट, तो पॉइंट मैच करके और यहाँ जो करके ना अपना ऐड कर लो, 5 3 पॉइंट। हाँ, तो कितना आ गया आपका? ऑप्शन बी ऑप्शन आपका करेक्ट था। नेक्स्ट है, यदि ए तथा बी दो भिन्न पूर्णांक हैं, पूर्णांक यानी इंटीजर हैं, ठीक है। अगर हिंदी में ना समझ में आओ तो साथ में इंग्लिश में पढ़ लिया करो। कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन हिंदी में नहीं समझ पाते हम और लेकिन इंग्लिश में उसको समझ जाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? गलत बताना है आपने। अब आप देखो a माइनस बी, बी माइनस ए, नो का ये बराबर होंगे। बराबर कैसे होंगे भाई? पूर्णांक मान लिया हमने 2 और 3 ले लिया, ठीक है, पॉजिटिव नंबर ले लो। आप इसमें घटा कर देखोगे 2 माइनस 3 तो कितना आया? -1। और यहाँ पर उल्टे कर दिए, 3 तो आगे कर दिया, 2 पीछे कर दिया। 3 माइनस 2 कितना आ गया? 1। क्या आप ही बताओ ये नंबर बराबर है? नहीं है। तो कौन सा होगा आपका? गलत बताना था। और इसमें बराबर का निशान है लेकिन बराबर नहीं होने थे, तो पहला ही उत्तर आपका आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि 20 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। तो इस मिश्रण में कितना दूध और डाला जाए कि अनुपात 4:1 हो जाए? तो इसमें देखिए भाई 20 लीटर दूध था, 2 जगह डाल दिया। 20 लीटर दूध था, उसमें पानी कितना था? 3, और ये दूध तो 3 था, पानी 1 था। तो हिस्सा निकालो। देखो हिस्सा कैसे निकालते हैं? जो अनुपात है ना उसका जोड़ तो नीचे 3/4 और टोटल ये तो कट के कितना आ गया? 5, 3 5 15 और इधर कितना आ गया आपका? 1/4 गुणा में 20, कट के कितना आ गया? 5। यानी जब 20 लीटर था तो उसमें 15 लीटर दूध था और 5 लीटर कितना था? पानी था। इवन का अनुपात कितना हो जाना चाहिए? 4:1। तो अब देख लो भाई, जब 3, अब आपसे पूछे कितना और डालना है भाई। जब 3 लीटर ये था दूध, 3:3 था, तो दूध कितना था? 15 था। जब अनुपात 1 होगा तो 1 में तो कम होगा, कम के लिए हम क्या कर देंगे? डिवाइड। और ये अनुपात कितना का है? 4, तो 1 की बजाय 4 ज़्यादा होगा।
ज़्यादा होगा तो हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई और काट दो। 3 3 3 पंजे 15, 4 पंजे 20। तो कितना और कह डाला जा, 15 तो पहले था, अरीब कितना आया 20, 15 में 20 में था 15 घटा दो, कितना आ गया 5, तो 5 लीटर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहले भाग के 5 गुणा और दूसरे भाग के 11 गुणा में जोड़ने पर संख्या का 7 गुणा प्राप्त हुआ। तो पहले भाग और दूसरे भाग का अनुपात बताइए। तो इसमें देखिए भाई, नो का कोई संख्या थी, मान लिया संख्या y थी, ठीक है, तो उसने 2 हिस्सा में तोड़ दी। मान लिया पहला हिस्सा x आ गया और तो दूसरा टोटल कितना आ गया, y माइनस x आ गया। अब चलिए इसके अनुसार पहले भाग का 5 गुणा, इसने 5 तो गुणा कर दिया, और दूसरे भाग का 11 गुणा, इसने 11 तो गुणा कर दिया, और उनका जोड़ने पर ये जोड़ दिए, और तो कितना आया, उनका है 7 गुणा। जो पहली संख्या थी, संख्या का 7 गुणा, संख्या तो y थी, तो कितनी आई 7y है। बस इसने सोल्व कर दो। 5x है जमा में 11y माइनस है 11y बराबर है 7y। अभी ने एक साइड काट लो, 7x 11x आ गया यहाँ पर। तो अब देखिए 5x है और 11x, तो माइनस के 6x आ गए, बराबर है कितना आ गया आपका 7y था, और 11y इधर लेकर गए तो किसका हो गया, माइनस का, माइनस के 6x माइनस के 4y। अब आपने तो अनुपात निकालना था, यानी x y ने इधर लिया डिवाइड में आ गया, -4 और माइनस 6 ये आ गया। 2 तक काट दो, माइनस तो माइनस कट गया, 2 दूनी 4, 2 थिया 6, 2 अनुपात 3, यानी ऑप्शन 3 करेक्ट होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने वर्षों में ₹800 की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतनी हो जाएगी, जबकि ब्याज प्रति छमाही संयोजित हो। छमाही का है भाई, तो देखो जो चक्रवृद्धि ब्याज है उसका फार्मूला क्या आ रहा है, P × 1 + R/100 इसकी पावर t, ये आ रहा है। तो मूलधन कितना है 800, एक जमा, अब ध्यान रखना छमाही है और ये वार्षिक दे रखी है दर, और तो आधा कर दो, आधा कितना हो गया 5, क्यों करा, क्योंकि ये वार्षिक थी और ये छमाही थी, बटे में कितना आ गया 100 इसकी पावर t, और बराबर में कितना बन जाए वो 269.10 इतना बन जाए। अब देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 कट गया 800, और ये 20 एकम 20 रे के 21/20 इसकी पावर t बराबर 92610, तो 21/20 इसकी पावर t, ये 808 का भाग में चला जाएगा, 92610, और यहाँ पे कितना आ गया 800, और ये पॉइंट और हटा दो, पॉइंट हटाओगे तो पॉइंट के नाम का एक पॉइंट के बाद जितनी डिजिट है उतनी 0, ये पॉइंट हट चुका है, ये इस तक काट दो, ठीक है। ये समझाने में टाइम लग रहा है, लेकिन जिसमें प्रैक्टिस है उसमें बहुत ईजी है। ये कितना आ गया 21/20 इसकी पावर t बराबर 9261, और इसके नीचे कितना आ गया 3 0 आ गई। अब बस इसने कंपेयर कर लो, देखो ऊपर वाला तो छोड़ दो, 21 है, जब 3 बार खोलोगे ना ये होगा, सिर्फ नीचे वाले देख लो, देखो 20 × 20 × 20, और तो 3 0 और 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गया ना ये नंबर, तो यानी यो है जो यो 21/20 की पावर 3 बन जाएगा। तो ये आपका कितना टाइम आया 3, लेकिन 3 तो नहीं दे रखे इसमें। अब 3 ये 3 छमाही आई हैं, 3 छमाही आई हैं, तो कितना आ गया 1.5 साल आ गया, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा आपका, पहला ऑप्शन ठीक होगा। इसी तरीके तभी HTET करना लग रहा है TGT मैथ के लिए और PRT के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट आपका किसी राशि पर 3 से 3/4% वार्षिक दर से 2 से 1/3 वर्षों का साधारण ब्याज इतना है, किस राशि पर, यानी मूलधन ज्ञात करना भाई, ठीक है। तो इसमें जब साधारण ब्याज हो तो फार्मूला क्या आ रहा है, मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में क्या आ रहा है 100। तो मूलधन हमने नहीं मेरा कितना है x, गुणा दर कितनी दे दी 3 से ही 3/4 तोड़ लो, 3 चौके 12, 12 और 3 15, 15/4 गुणा में समय कितना होगा 2 या 6, 6 रे के 7, 7/3 और बटे में कितना होना चाहिए 100, बराबर है, बराबर ये दर दो, ये दे रखे है 210। तो ये हमने x निकालना है, x निकालना तो देखो उल्टा करो 210, ये जो नीचे नंबर होनी है तो सारे ऊपर चले जाएंगे, ऊपर वाले नीचे हैं, तो कितना आ जाएगा आपका 4 × 3 गुणा में कितना आ गया आपका 100, और ये 15 और 7 का आगे नीचे आ गए, ठीक है। जब आप इन्हें काटोगे तो आपका उत्तर होगा 2400। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है किसी संख्या का आधा
दूसरी संख्या के 65% के बराबर है। पहली संख्या तथा दूसरी का अनुपात है। भाई हमने नहीं, मेरा पहली संख्या क्या थी, मान लिया पहली संख्या x है, दूसरी कितनी है, y है। अब उनका पहली संख्या का आधा, यो आधा कर दिया। दूसरी का 65% है, 65% का मतलब नीचे 100 आ गया, और कैसे कहे हैं बराबर, बराबर का निशान धर दिया। अब उनका इनका अनुपात, अनुपात यानी x है, y तो इसके नीचे आ गया, और ये 65/100 था, और ये 2 हटाकर ऊपर चला गया, क्योंकि इधर भाग मत ना जाकर गुणा आया करे। अब काट दो, काट के कितना आ गया, 50। ठीक है, ई फिर काट दो, 5 पे 5 एकम 5, 5 ते 15, 5 एकम 5 10, ये आगे ऊपर 13/10। ये तो कटेगा नहीं, नहीं कटेगा तो कौन सा ऑप्शन आ गया इसका, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, एक कार 1 सेकंड में 20 मीटर चलती है, किलोमीटर प्रति घंटा इसकी गति है। अब देखो मीटर सेकंड दे रखी है, बदलनी किस में है, किलोमीटर में है। तो जो मीटर सेकंड ने किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो 18/5 तो गुणा कर दिया करे डिस्टेंस ने। डिस्टेंस दूरी कितनी है, 20, काट दो, 5 एकम 5, 5 चौका 20, 18 चौक 72, तो कितनी थी उसकी स्पीड, 72 थी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखिए आपका। नेक्स्ट भाई थोड़ा सा लंबा है, इसका करेक्ट आंसर है वो देखिए कौन सा होगा आपका। यूँ कहा है, ए बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार में 50,000 रुपये लगाए। यदि ए ने बी से 4,000 रुपये अधिक लगाए और बी ने सी से 5,000 अधिक लगाए, तो उन्हें जो प्रॉफिट कुल लाभ हुआ वो कितना आया, 35,000। ठीक है, तो नु कहे ए का भाग बताओ, तो ए का भाग आओगा जो 14,700 रुपये आओगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 का जो आंसर होगा वो बी होगा। ठीक है, 8 है इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/3 गुणा है, तो इस सौदे पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो बिनु, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/3 है। क्रय मूल्य मान लिया, क्रय मूल्य x है, तो विक्रय कितना होगा, x का 4/3 x, ये आ गया। ठीक है, तो लाभ प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो लाभ आ जाएगा विक्रय में, तो क्रय ना घटा दो, 4/3 x माइनस x, एलसीएम लोगे तो कितना एलसीएम आ गया, 3, 4 माइनस है 3 x है, और ये कितना आ गया आपका, 4 में 3 गए 1, 1/3 x, इतना लाभ हुआ। लेकिन उनका लाभ प्रतिशत बताओ, तो लाभ प्रतिशत क्या आ रहा है, लाभ गुणा में 100 में क्रय मूल्य, और तो लाभ प्रतिशत कितना है, 1/3 x है, गुणा 100, क्रय मूल्य कितना था, x, x था, x कट गया, और ये कितना आ गया आपका, यानी 100/3 आ गया, और 100 ने 3 तो भाग दोगे तो 33 से 1/3, यानी आपका थर्ड ऑप्शन ठीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है 3 संख्या है, 2p 5p तथा 7p का एलसीएम है। एलसीएम कितना होगा भाई इसका, 70p होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप 10 मीटर 5 मीटर विमाओं वाले कमरे में रखी जा सकने वाली लंबी से लंबी छड़ी कितनी लंबी होगी, ये बताना है। यानी एक कमरा है उनका, उसकी जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है वो 10 10 5 दे दी, तो उनको उसमें सब जो लंबी छड़ रखी जा सके उसकी लंबाई क्या होगी, तो कितनी होगी उसकी, 15 होगी। फार्मूला क्या आ रहा है, L² B² जमा में S² का स्क्वायर रूट है। L कितना था, 10 का स्क्वायर जमा में 10 का स्क्वायर जमा में 5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 जमा में 100 जमा में कितना हो गया, 25, 100 100 200, 200 और 25 कितने हो गए, 225, इसका स्क्वायर रूट, और ये कितने का 15 का, तो ऑप्शन कौन सा ठीक था आपका, फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए आपका, ये इसमें गलत लगा रखा है किसका पेपर। नेक्स्ट है आपका, देखिए इसको सरल करें। सरल करने में पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, दोनों की मल्टीप्लाई करी, 2 2 की कितनी आ गई, 4। लेकिन पॉइंट की बात है, पॉइंट के बाद एक अंक हो रहा, एक ही हो रहा, तो यहाँ पर 0 लगा, आगे पॉइंट जमा में 0.01, नीचे कितना आ गया, गुणा करोगे 1 1 कम 1, लेकिन पॉइंट के बाद एक अंक हो रहा, एक ही हो रहा, तो यहाँ पर पॉइंट ला कर ही आ गया, जमा में 0.02, तो ऊपर जोड़ोगे 0.05 आ गया, और नीचे 0.03 आ गया। पॉइंट तो पॉइंट ऊपर 100, नीचे भी कितना आ गया, 100, पॉइंट कट गया आपके, और ये 100 तो 100 कट गया, 5/3 कौन सा उत्तर आ गया, चौथा आंसर आ गया।